कथा है पद्म पुराण की। पद्म पुराण में गीता के प्रत्येक अध्याय के महात्म्य के बारे में वर्णन किया है। तो आज हम पद्म पुराण के उल्लेखित गीता का जो महात्म्य है उसको वर्णन करने वाले हैं। गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य कि गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है और हमारे जीवन में क्या वास्तविकता बनी रहती है। तो एक बार श्री विष्णु भगवान वैकुंठ में क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। तो मैया लक्ष्मी उनके पाँवों को दबाती हुई भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी और कहने लगी कि प्रभु, आप सदैव ऐसा क्यों प्रतीत होते हैं कि मानो आप नींद ले रहे हो। विष्णु भगवान मुस्कुराए और कहा कि देवी, मैं नींद नहीं लेता, इस सारे संसार भर को अपनी दृष्टि में रखता हूँ। विष्णु ने दर्शाया कि देवी, जो जीव सदैव ये ध्यान रखता हूँ कि कौन जीव मेरा कब स्मरण कर रहा है, और जो जीव गीता के अध्यायों का पाठ करते हैं उनका जीवन सुशर्मा के समान महान हो जाता है। तो लक्ष्मी पूछने लगी, लक्ष्मी देवी ने पूछा कि प्रभु, ये सुशर्मा कौन था और किस कारण से इसे मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो उसी समय वर्णन करने लगे कि भगवान विष्णु ने वर्णन किया कि देवी, सुशर्मा ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ एक ब्राह्मण जो इतना निर्लज्ज, इतना ही व्यसनकारी, जिसे सदैव ही व्यसनों में मस्त रहता, जुआ खेलता, शराब पीता, मांस भक्षण करता, बुरे कर्म किया करता, दूषित कर्म करता सदैव। तो ऐसे दूषित कर्म वो करता कि मानो कि उसे मर करके भी कभी मुक्ति प्राप्त ना हो, ऐसे दूषित कर्म करता। जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होकर के यमराज ने निश्चय किया कि उसे मृत्यु लोक में एक बैल बना करके भेज दिया। तो बैल बना करके भेजा, किसी पंगु ने उसे खरीद लिया उस बैल को, कि उसका जीवन अच्छे से आराम से यापन हो सके। किसी पंगु ने उसे खरीदा और वो पंगु अब उससे दिन रात उस पर काम किया करता, उस पर चला करता, और पेट भर के भोजन भी उस बैल को नहीं देता। वो बैल अपना पेट भर के भोजन ना मिलने से और ज़्यादा परिश्रम के कारण एक दिन उस पंगु ने उस बैल को चढ़ाई पर ऐसा घुमाया कि वो अधिक परिश्रम के कारण और थकावट के कारण वहीं पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। और उसके प्राण निकलने में बड़ी दुविधा हो रही थी, बड़े कष्ट हो रहे थे। सब लोग आकर के खड़े हो गए और देखने लगे कि सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपना पुण्य दिया जाए। सब अपना पुण्य देने लगे ताकि इस बैल के प्राण निकल सकें और इसे दिव्य लोक की प्राप्ति हो सके। सब ने प्रयास किया, सब ने अपना आधा आधा पुण्य दिया। तो वहाँ से एक वेश्या निकल करके जा रही थी। उस वेश्या की दृष्टि पड़ी और उस वेश्या ने देखा कि यहाँ सब लोग क्या कर रहे हैं। तो सब लोगों ने बताया कि देखो, यहाँ एक बैल है और इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। वेश्या ने भी सब लोगों की भांति देखकर उस बैल को अपना आधा पुण्य दे दिया। अब जैसे ही बैल को अपना आधा पुण्य दिया कि तुरंत तत्क्षण ही उस बैल के प्राण निकले और यमदूत ने उसे देख करके दोबारा से एक दिव्य ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, उसके पुण्यों को देख करके। अब कहा कि बैल योनि में उसने क्या पुण्य किए। वेश्या ने जो उसे पुण्य अपना दिया था दान रूप में, उसी पुण्य के कारण उसे दोबारा से वेद पारंगत ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। अब जैसे ही उस ब्राह्मण को पूर्व जन्म की स्मृति हुई, उसे अपना पूर्व जन्म याद रहा, तो मन में विचार करने लगा कि मैं उस वेश्या के पास जाऊं और जाकर के ये पूछूं कि किस पुण्य के कारण मुझे ये जन्म प्राप्त हुआ है, कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य मुझे दान किया था। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, वेद विद्या में पारंगत होने लगा, वेद विद्या में पूर्ण हो गया, तो उस वेद विद्या को समझ करके उस वेश्या के द्वारे पर जा पहुंचा। वेश्या ने उसे देखा और पूछा कि आप कौन। तो कहा कि आपने जिस बैल को अपना पुण्य दे करके, जिसके प्राणों को आपने ऐसा दिव्य बना दिया, मैं वही बैल
इस जन्म में दोबारा से परिणित हुआ हूँ। तो पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य मुझे दिया। उस वेश्या ने कहा कि मैंने अपने हाथों से तो कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मेरे पास एक तोता है जो सदैव ना जाने क्या पाठ करता है, और उसी पाठ के कारण मेरा भी अंतकरण शुद्ध हो गया, मेरी भी मनोभाव एक पुण्य तत्व भाव में जुड़ने लगे। अब दोनों ने जाकर के उस तोते से पूछा कि क्या कारण है, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसका तुम पाठ करते हो और उस पाठ के कारण मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ। उस तोते ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा वर्णन करता हूँ कि मैं एक दिव्य ब्राह्मण रूप ऐसा विद्वान था कि मुझे अपनी विद्वता पर भी अभिमान होने लगा, यहाँ तक कि अपने सद्गुण और सबका मैं अपमान करने लगा अपनी विद्वता के अभिमान में, घमंड में आकर के। तो उस विद्वता के अभिमान में आकर के मैं किसी को ना गिदानता, किसी को ना मानता। तो उसी कारण से मुझे जब मेरी मृत्यु हुई तो धर्मराज ने मेरे कुछ पुण्य देख करके मुझे तोते का जन्म दे दिया। अब मैं वन में भटकता हुआ ग्रीष्म ऋतु के कारण, गर्मी के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा अवस्था मेरी हो गई। मूर्छित देख करके कुछ ऋषि संत वहाँ से निकल करके जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा और मेरी ऐसी अवस्था को देखकर उन्होंने उठाया और अपने आश्रम में ले गए, मेरी देखभाल करी और उसी आश्रम में मैं रहने लगा। तो वो संत उस आश्रम में कुछ पाठ किया करते थे सुबह सुबह। उस पाठ को सुन करके मेरा भी अंतकरण शुद्ध हुआ, मेरा भी जीवन पवित्र होने लगा और उसी पाठ को मैं भी पठन करने लगा। तो बोले कि वो कौन सा पाठ था। उस तोते ने दर्शाया कि वो ऋषि संत सदैव गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करते थे और उसी पाठ को सुन करके मैंने भी उसे अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। नित्य ही गीता के प्रथम अध्याय का मैंने पाठ करना प्रारंभ किया, मेरा दिव्य स्वरूप हो गया। उसी आश्रम में मैं रहने लगा। तो एक दिन किसी शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ करके बाज़ार में बेच दिया। वहाँ बेचा तो इस देवी ने मुझे वहाँ से खरीद लिया और पिंजरे में ला करके यहाँ रख दिया। अब इसके घर में रह कर के भी मैं सदैव गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और इसी कारण से मेरे अंतर स्वरूप इतना पवित्र हुआ है और इसी कारण से देवी आपका अंतकरण भी पवित्र हुआ है। अब तोते ने कहा, देवी इसीलिए इस सुशर्मा को भी दिव्य जन्म प्राप्त हुआ है। तब श्री लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु इतना बड़ा प्रताप है गीता के अध्याय का। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देवी जो भी गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता है उसे सुशर्मा के समान मुक्ति प्राप्त होती है, जैसे सुशर्मा को मुक्ति प्राप्त हुई। सुशर्मा ने उसी दिन से अपने मन में ये धारण कर लिया कि सदैव गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करूँगा। तब से गीता के प्रथम अध्याय का पाठ वो करने लगा और इसी कारण से उसका जीवन धन्य हो गया। तो यही कथा जो दर्शाई गई है वो इसलिए है कि आप सभी भी गीता के प्रथम अध्याय का, गीता के किसी भी अध्याय का आप पाठ करें, आपका जीवन आनंदित होगा और भव सागर तरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जीवन को आनंद से जीने के लिए प्रभु भक्ति आवश्यक है और प्रभु भक्ति में भी आपके हर प्रश्न का उत्तर है गीता में। आपके मन की शंकाओं को दूर करती है गीता। आपके एक बार आप गीता के अध्यायों का पाठ करके देखिए, आपका जीवन आनंदित होगा। ये तो गीता के अध्याय की महत्व कथा थी कि गीता का कितना बड़ा महत्व है। बाकी आप गीता के अध्याय को श्लोकों में पठन करें या अर्थों में पठन करें, किसी भी रूप से पठन करें, आपके जीवन को आनंदित होगा ही होगा। तो आप आनंदित रहें। तो आप सभी ऐसे ही गीता के दिव्य अध्यायों का पाठ करते रहें, अपने जीवन को आनंदित बनाते रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।